दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष और अत्यंत पावन महत्व माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2025 में यह पावन तिथि 6 जून को आ रही है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं। व्रती इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास करते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में भीमसेन ने सभी एकादशी व्रतों का फल एक साथ पाने के लिए यह व्रत किया था। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त एकादशियों के व्रतों के पुण्यफल की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खास उपायों के बारे में जानेंगे जो यदि निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं, तो व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसका व्रत अत्यंत कठिन लेकिन अत्यधिक फलदायी माना गया है। इस दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को जल तक ग्रहण नहीं करना होता, जो इसे अन्य एकादशी व्रतों से विशेष बनाता है। पंचांग के अनुसार 6 जून 2025 को रात 2:15 एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा और यह तिथि 7 जून की सुबह 4:45 तक रहेगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, अतः व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी पर बन रहे हैं 2 अत्यंत शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। इन विशेष योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इन योगों का प्रभाव भक्त के जीवन में शुभ कार्यों की सफलता और उन्नति के द्वार खोलता है। निर्जला एकादशी के विशेष उपाय। उपाय 1, सवेरे स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें मखाने की खीर का भोग अर्पित करें। खीर में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी सहित अर्पित खीर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। उपाय 2, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पीपल में जल देने से पापों का क्षय होता है और कर्जों से मुक्ति मिलने लगती है। उपाय 3, सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करें और स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं। यह शरीर और मन का शुद्धिकरण करता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। यह उपाय सौभाग्य और आत्मबल में वृद्धि करता है। उपाय 4, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल और पीले अनाज अर्पित करें। पूजा के बाद ये सभी वस्तुएं किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। इससे घर में कलह नहीं होता और समृद्धि बनी रहती है। उपाय 5, इस दिन मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को तिल, वस्त्र, फल और मिठाई दान करें। जल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। विशेष रूप से प्यासे जीव जंतुओं को जल पिलाना इस दिन परम पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। उपाय 6, यदि आप अपने परिवार को नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा से बचाना चाहते हैं तो यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। अपने परिवार के जितने सदस्य हों उतने गोमती चक्र लें। फिर एक शांत स्थान पर बैठकर एक एक करके हर सदस्य का नाम लेते हुए गोमती चक्र की विधिवत पूजा करें। पहले गोमती चक्र को हाथ में ले और किसी एक सदस्य का नाम लेकर उसकी शांति, सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार सभी गोमती चक्रों की पूजा करें। अंत में इन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में श्रद्धा पूर्वक एक ओर रख दें। यह उपाय आपके परिवार को नजर दोष से रक्षा प्रदान करता है। उपाय 7, पारिवारिक जीवन में स्थिरता, शांति और आनंद बनाए रखने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। फिर श्रद्धा से उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अहम अनिरुद्धाय नमः। यह उपाय आपके घर में सौहार्द और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। उपाय 8,
पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और गहराई लाने के लिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के पश्चात श्री विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करें। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह मंत्र दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने में सहायक होता है। उपाय 9। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पर चमकीला गोटा सिलवाएं और उसमें हल्की सी खुशबू लगाएं। उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और भक्ति भाव से प्रणाम करें। यह उपाय आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। उपाय 10। किसी विशेष इच्छा की शीघ्र पूर्ति के लिए इस दिन चंदन की सुगंध वाली एक धूप बत्ती जलाएं और भगवान विष्णु के सामने 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अंग प्रद्युम्नाय नमः। यह मंत्र विशेष कामनाओं को पूर्ण करने की ऊर्जा प्रदान करता है। उपाय 11। यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन स्नान करके पीले रंग का साफ वस्त्र धारण करें। यदि पीला वस्त्र उपलब्ध न हो तो पीले रंग का रुमाल या कपड़े का टुकड़ा अपने पास पूरे दिन रखें। यह उपाय आपके भाग्य को सक्रिय करता है। उपाय 12। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो यह उपाय आजमाएं। थोड़े से अक्षत चावल लेकर पहले भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाएं और फिर नमो भगवते नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने बच्चे के मस्तक पर वही अक्षत लगाएं। इससे बच्चे की पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता बढ़ती है। उपाय 13। करियर में तरक्की पाने और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग अर्पित करें। फिर उनके चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार श्री हरि हरि मंत्र का जाप करें। यह उपाय करियर में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होता है। उपाय 14। यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यह उपाय व्यवसाय में शुभ फल और समृद्धि लाता है। उपाय 15। अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौभाग्य बनाए रखने के लिए इस दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का 108 बार जाप करें। संकर्षणाय नमः। यह मंत्र वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अंतिम और विशेष उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर ब्राह्मणों को जूते अथवा चप्पल दान करता है उसे संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के रहकर किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही जल ग्रहण करके करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्यफल एक साथ प्राप्त होता है और जीवन में शुभ फलों की वृद्धि होती है। तो ये थे निर्जला एकादशी पे किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। दोस्तों, अगर आपको निर्जला एकादशी के बारे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य एवं प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।